साहब सबको जय श्री की। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं परमेश्वर के वचन से, जो हम सीखने वाले हैं आज, वो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर का प्रेम समझ के बाहर है, सोच के बाहर है। इंसान को समझ में नहीं आता कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा कैसा है। हम बचपन से क्या सुनते आए हैं? इनाम किसे मिलेगा? क्या सुनते आ रहे बचपन से? इनाम किसको मिलेगा और सजा किसको मिलेगी? जो अच्छा करेगा इनाम मिलेगा, और जो गलत करेगा, बुरा करेगा, उसको सजा मिलेगी। बचपन से यही सीखते आ रहे ना। इसी के साथ हमारा दिमाग इस चीज के लिए ऐसा ट्यून हो जाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते। यीशु मसीह के पास आने के बावजूद भी हम इस अच्छे और बुरे के अंदर उलझ के रह जाते हैं। इस पे भी हम क्या कहते हैं कि जो अच्छा करेगा वो ही स्वर्ग जाएगा और जो अच्छा नहीं करेगा वो स्वर्ग। तो फिर यीशु में आके क्या फायदा है? ये चीजें तो हर जगह हैं। फिर अच्छा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा हो जाएगा। अगर ऐसा ही है तो फिर हम परमेश्वर को जान नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कमाल का है। वो हमारे कामों की वजह से हमसे प्रेम नहीं करता, या हमारे कामों की वजह से वो हमसे नफरत नहीं करेगा। वो हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो खुद प्रेम है। हमारे कर्म उसको हमसे प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, मजबूर नहीं कर देते। परमेश्वर हमसे अपनी मर्जी से प्रेम करता है। जैसे हम अपनी मर्जी से पाप करते हैं ना, वैसा ही परमेश्वर अपनी मर्जी से हमसे प्रेम करता है। हमें पाप करने से कोई नहीं रोक पा रहा, हम खुद भी नहीं रोक पा रहे। ऐसा ही परमेश्वर को हम पापियों से प्रेम करने से भी कोई नहीं रोक पाता है, कोई रोक भी नहीं पाए। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों 3 अध्याय। इफिसियों 3 उसका 16 से लेके आप 20 तक पढ़िए। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और प्रेम के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। किस चीज की? किसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई? किसकी? कौन से प्रेम की? कौन सा प्रेम? जो हम मनुष्यों से कर रहे हैं वो, या वो जो परमेश्वर ने हमसे किया? परमेश्वर ने जो हमसे किया। ये मनुष्य के प्रेम की बात नहीं हो रही यहां पे। यहां पे अगर कहा जाए कि प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से प्रेम करेंगे तब ये चीजें काम करेंगी। यहां वचन क्या कह रहा है कि उस प्रेम में जड़ पकड़ो जो परमेश्वर ने तुमसे किया। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, उस प्रेम में जड़ पकड़ने की बात हो रही है यहां पे। उस प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और पवित्र लोगों के साथ उस समझ में बढ़ते जाओ जो परमेश्वर के प्रेम की समझ है। परमेश्वर का प्रेम कितना लंबा चौड़ा, कितना गहरा, कितना ऊंचा है, उसमें बढ़ते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या लिखा है यहाँ पे? 19 आयत में क्या लिखा है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। हमें क्या चाहिए अपने अंदर?
आत्मा की भरपूरी, उस सामर्थ की भरपूरी, वही चाहिए हमें। कैसे होगी? वचन में अभी अभी आपने पढ़ा, कैसे होगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम में जड़ पकड़ते जाएंगे, जब परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाएंगे, और जब वो प्रेम आपके अंदर आता है ना, तो फिर आपके अंदर सबके लिए प्रेम आ जाता है, सबके लिए। आपको कोई बुरा, कोई खराब लगता ही नहीं। आप फिर उन लोगों की भी मदद करते हैं जो आपका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप उनकी भी मदद करते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं। आप उनकी भी मदद कर रहे हैं जो आपको मूर्ख समझ के आपको लूट रहे हैं। आप उनकी भी मदद करते हैं। आप उनसे भी प्रेम करना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल प्रेम के लायक नहीं। और ये कब होता है? जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आए। और परमेश्वर का प्रेम कब आएगा? जब हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे। अभी तक परमेश्वर के प्रेम की समझ हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर दंड देगा, उल्टा टांग देगा। मंगलवार को खाया अंडा, ले डंडा, दे डंडा, ले डंडा। यही समझ रहे हैं, ऐसा ही समझ रहे हैं ना? यही समझ रहे हैं। क्या सच में परमेश्वर ऐसा है? ऐसा नहीं है। हाँ, जब वो जज बनेगा ना, जब वो सीट पे बैठेगा जजमेंट के लिए, तब वो ऐसा ही है। फिर उसने जो कहा है उसके हिसाब से ही जजमेंट करेगा। तो फिर बचेंगे कैसे? प्रेम की वजह से। प्रेम की, क्योंकि सीट पे बैठने से पहले उसने प्रेम की वजह से हमें उस कचहरी में से आजाद कर दिया। इससे पहले कि वो जज बन के बैठे, उसने पहले हमारे सारे केस खत्म कर दिए। तो क्या उसने रिश्वत खा के हमारी फाइलें छुपा ली हैं? नहीं, पक्षपात नहीं करता। जो कोई भी उसके पास आए, उसके सारे दंड माफ करने के लिए वो आज भी तैयार है। तो किया कैसे? हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को हमारी जगह पे मुजरिम बनाया, पाप ठहराया और दंड भी दिया। सूली पे चढ़ा के उसको खत्म भी कर दिया। सजाए मौत। पाप की मजदूरी क्या है? पाप की सजा क्या है? पाप की सजा है मौत। पाप की मजदूरी मृत्यु है। कहां लिखा है? रोमियो में। कौन से अध्याय में? 6 का 23। सही। 6 का 23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन इतना ही याद है हमें, आगे क्या लिखा है उसमें? आमीन। क्या लिखा आगे? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक ही लाइन के अंदर, एक ही आयत में ये दोनों बातें लिखी। तो यहां 19 आयत के अंदर हमने क्या पढ़ा? कि सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण का मतलब क्या है? पूरे हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, पूरी तरह से भर जाओ। किस चीज में? परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में। परमेश्वर ने जिस भी काम के लिए आपको भेजा और जिस काम के लिए उसने आपको तैयार करके, यानी जो कुछ भी ताकत उसने आपको उस काम को करने के लिए दी है, उस ताकत में परिपूर्ण हो जाओ। और कब होंगे? जब हम मसीह यीशु के उस प्रेम में, क्या लिखा है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उसकी सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना है। और परमेश्वर हमें सच में भर देगा। कब? जब हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे। देखिए, आज पढ़िए 20 आयत, शायद समझ में आए। अब
अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। क्या लिखा है? 20 आयत के अंदर एक कमाल की चीज लिखी है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कौन? किसकी बात हो रही है अभी? हाँ जी, मसीह की या उसके प्रेम की? बात किसकी चल रही है? प्रेम की बात चल रही है। प्रेम को जानो, प्रेम को समझो, उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई, उसको समझो। और ऊपर की आयत को जोड़ के अगर पढ़ें, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारे अंदर जब परमेश्वर का प्रेम काम करना शुरू करेगा, तब हम जो चाहें सो हो जाएगा। आमीन। जो चाहें सो हो जाएगा। लेकिन कब? जब परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे, जब परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर काम करेगा, तब। अब देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमारे लिए क्या किया। यूहन्ना 3:16 किसको याद नहीं है? और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया पुत्र? ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह नाश ना हो। दिया क्यों? कोई भी नाश ना हो। क्योंकि प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम की वजह से बेटा दिया है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और जगत में कौन आते हैं? और सारे में कौन आते हैं? जितने जमीन के ऊपर लुच्चे जी रहे हैं, जितने खराब लोग हैं, जितने पापी हैं, सब आते हैं। अभी इसमें बहुत सारे पापी ऐसे भी हैं जिनका कहना है हमने मन से किसी का कभी बुरा नहीं किया, लेकिन उनके मन को जांच के देखो तो जहर से भरा पड़ा है। पड़ोसी के खिलाफ, अड़ोसी के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ मन के अंदर बहुत कुछ भरा है। वो तो मौका मिलता है तो निकलता है, फिर थोड़ा गुस्सा दिलाओ तो निकल आएगा, है ना। जरा सा रखो पूंछ पे पांव, जहर बाहर। सांप कब डसता है? जब उसके ऊपर कोई वजन आए, जब उसके ऊपर कोई दबाव आए, जब उसको ये लगे कि अब मुझे मार देंगे, तब वो डस लेता है वापस। तो हमारे अंदर का जहर कब निकलता है? जब हमारे ऊपर कोई दबाव आता है, जब कोई हमारी पूंछ पे पांव रखता है ना, तब हमारा जहर भी निकल आता है। जब तक हमें ना छेड़ो, हम बहुत अच्छे हैं। छेड़ो तो तब बताएंगे हम कौन सी प्रजाति के सांप हैं, हमारा जहर कितनी देर में मारेगा, तब पता चलेगा। परमेश्वर ने जगत से, यानी हम पापियों से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और 17 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को, अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दोषी ठहराए। देखिए क्या लिखा है 17 आयत में। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। तो दंड देने के लिए नहीं भेजा। हमने गलतियां की हैं, उसका दंड देने परमेश्वर ने नहीं भेजा। जब भेजा ही प्रेम से है तो दंड क्यों देगा? किस लिए भेजा? ताकि हम उद्धार पाएं। क्या हम इस लायक हैं कि उद्धार पाएं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों पाएंगे? प्रेम की वजह से।
क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया है, इस वजह से। रोमियो 5:6 देखिए क्या कहता है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किन के लिए मरा? वहां लिखा होगा धर्मियों के लिए मरा। हाँ जी, ये तो बाइबल खराब है हम लोग की, एक तो पता नहीं कहाँ से प्रिंट करवा ली उन्होंने। उसमें लिखा होगा आज्ञा मानने वालों के लिए मरा, नहीं लिखा। देखो किसी दूसरी बाइबल में लिखा होगा जो उसकी आज्ञाओं पे चलते थे उनके लिए मरा, उनके लिए नहीं मरा। किन के लिए मरा? भक्तिहीनों के लिए मर गया। ये कैसा परमेश्वर है? आज्ञाकारियों के लिए मरना तो चलो फिर भी अच्छी बात है, भक्तिहीनों के लिए कौन मरता है? मरता है कोई? प्रभु का धन्यवाद कि मुझ जैसे भक्तिहीन के लिए वो मरा, नहीं तो मैं मरा। अगर वो मेरे लिए ना मरता तो फिर मैं मरता। आग की उस झील में जो कि दूसरी मौत है, 7वें आयत में क्या लिखा है? किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है। क्या लिखा है? किसी धर्मी के लिए कोई मरे ये भी दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब क्या? मुश्किल से मिलने वाली कोई चीज, दुर्लभ, मुश्किल से हासिल होने वाली कोई चीज, ये भी दुर्लभ है कि कोई किसी धर्मी के लिए मरे। जी 8 भी पढ़ दीजिए साथ में। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। हो सकता है किसी भले आदमी के लिए कोई कोशिश भी करे कि चल यार ये अच्छा आदमी है, इसके लिए मैं जान दे देता हूं, इसको बचा लेता हूं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह अपने प्रेम की भलाई, वो परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हमारे ऊपर प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। तो ये उसका प्रेम है, उसके प्रेम को समझिए। हम आज भी किसको अच्छा समझते हैं? जो अच्छा है उसको अच्छा समझते हैं, और जो बुरा है, जिसके बारे में हमको लगता है कि ये बुरा है, ये खराब आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, उसके लिए हमारे मन के अंदर कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम नहीं। जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक परमेश्वर भी वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। अगर मैं कहूं कि मुझ में परमेश्वर वास करता है तो इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर का प्रेम यानी स्वयं प्रेम मुझ में वास करता है। और अगर प्रेम मेरे अंदर वास करता है तो मेरे अंदर नफरत कहां रह जाएगी? और किसके लिए रह जाएगी वो बताएं? क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर का है वो तो है ही पापियों के लिए। अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी धर्मी के लिए कोई मरे ये भी दुर्लभ है, लेकिन कोई अच्छे आदमी के लिए मरने का साहस भी एक बार कर सकता है। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पे इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। बहुत अंधेरा है, एक कमरे में बहुत अंधेरा, गुप्त अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। आपने देखा कभी ऐसा अंधेरा जहां हाथ को हाथ ना दिखाई दे? देखा ऐसा अंधेरा? ऐसा अंधेरा आपको वहां मिलेगा जहां पे रोशनदान खिड़कियां ना ही हो, कोई बेसमेंट हो और वहां पे भी लाइट ना हो। वहां आपको गुप्त अंधेरा, यानी आपको पता ही नहीं अगला कदम कहां रखना है, वहां मिलता है वो। हमारे घर में लाइट चली जाए
तो कहीं ना कहीं से थोड़ी देर के बाद ना आपको दिखना शुरू हो जाता है, आकृतियां दिखने लगती हैं। ये बेड पड़ा है, ये सराहना पड़ा है, वो तकिया है, वो पानी की बोतल है, ऐसा दिखने लगता है थोड़ी देर बाद। लेकिन गुप्त अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। उस गुप्त अंधेरे को खत्म करने के लिए कितने बल्ब चाहिए? एक काफी है, एक काफी है। तो नफरतों का गुप्त अंधेरा है हमारे जहन के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारे अंदर नफरतों का गुप्त अंधेरा है। इसे खत्म करने के लिए कितने प्रेम के बल्ब चाहिए? एक ही काफी है। और किसका होना चाहिए? वो कंपनी कौन सी हो, है ना? वो परमेश्वर की कंपनी का, यीशु की कंपनी का, जो ना फ्यूज होता है ना खराब होता है। उसकी वारंटी गारंटी उम्र भर की, अनंत जीवन की उसकी गारंटी। और वारंटी में फर्क क्या है? अच्छा, ये हमारा सोचना है। गारंटी और वारंटी में फर्क क्या होता है? गारंटी होती है मुंह जबानी, मुंह जबानी गारंटी देते हैं, नहीं नहीं चिंता ना करो, ये अपना ही बंदा है। अरे मैं हूं ना, मैं कह रहा हूं ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, दे दो आप इसको पैसे, है ना? ये नहीं देगा तो, ये गारंटी है। वारंटी होती है जो लिखित में हो, लिखी हुई दे, उसको लिखे हुए में कहते हैं ना वारंट आया है, तो वो वारंटी होती है जो लिखित में होती है। तो कंपनी ने लिख के दिया है, उसको कहते हैं वारंटी। गारंटी को लिख के नहीं देता, वो मुंह जबानी होती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? गारंटी में जी चेंज हो जाता है, वारंटी में रिपेयर होता है। वैसा कुछ भी नहीं। जो लिखा हुआ है उतना ही होगा। अगर उसमें चेंज करना लिखा है तो चेंज करेंगे, अगर रिपेयर करना लिखा है तो रिपेयर करेंगे। अभी राज भाई ने नया इन्वर्टर लिया था, वो फ्लक्चुएशन की वजह से वो कुछ हुआ उसके अंदर। बाद में कंपनी से बंदा आया, उसने उसके अंदर का सारा ही मटेरियल नया लगा दिया। तो मैंने उसको बोला बॉडी को छोड़ के तो सब बदल दिया तूने? कह रहा हाँ जी, बॉडी नहीं बदल सकते, बाकी सब बदल देंगे, नया कर दिया। वो सारा कुछ नया हो गया अंदर। उसी की तो चाहिए हमको रिपेयर या जो भी, तो उसने सब निकाला और नया लगा दिया। वो इन्वर्टर फिर नया का नया है। तो ये है वारंटी। गारंटी किस बात की थी? टेंशन ना लो जी, खराब हो जाएगा तो बदल देंगे। अब बदल के जो दूसरा देगा उसकी भी कोई ऐसा नहीं है कि वो ख़राब नहीं होगा। फिर मैंने उसको पूछा, मैं कहा अब तूने रिपेयर तो कर दिया, तो क्या इसकी वारंटी ख़त्म हो गई? कह रहा नहीं सर, 3 साल तक है, फिर ख़राब होगा फिर बदलेंगे। तो परमेश्वर ने हम पापियों को वारंटी दी है। जो कोई लिखित में दिया उसने, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। लिखा हुआ दिया, रिटर्न में हमारे पास है, प्रूफ है। परमेश्वर को कह सकते हैं आपने कहा था, आपने कहा था, वारंटी दी थी कि जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उसे आप अनंत जीवन देंगे, और उसने दिया है। आमीन। मुझ जैसे पापियों को, हम सब पापियों को उसने दिया अनंत जीवन। किस वजह से? प्रेम की वजह से। ये प्रेम परमेश्वर का अगर आपको समझ में आए तो आप लोगों से भी प्रेम कर पाएंगे। और जब वो प्रेम आपके अंदर काम करेगा, यीशु मसीह के नाम का वो बल्ब जब आपके अंदर जलेगा, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर जलेगा, तो फिर किसी भी कोने के अंदर नफरत छुपी हुई नहीं रह जाएगी। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जी मैं परिवार में अकेला ही प्रभु में हूं। अच्छा, बाकी पूरा खानदान कुछ और पूजा पाठ करता है, सिर्फ मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं और चर्च में आता हूं, बाकी मेरा पूरा परिवार ऐसा नहीं मानता। ओके, तो मैं अकेला हूं, वो परिवार में 6 जन हैं। अच्छा, क्योंकि वो 6 जन पूजा पाठ कर रहे हैं तो इस वजह से उनका असर मुझ पे आता है।
क्या ये सच है? क्या मोमबत्ती ये शिकायत कर सकती है मैं तो अकेली चल रही हूं, कमरे के अंधेरे ने मुझे भी अंधेरा कर दिया? बुझी भी मोमबत्ती कह सकती है मैं अंधेरे में हूं। अगर विश्वासी भी बुझा हुआ है तो फिर तो अंधेरे में ही है। लेकिन अगर मोमबत्ती जल रही है तो फिर अंधेरा उसके ऊपर काबिज नहीं हो सकता, अंधेरा उसको अपने काबू में नहीं ले सकता। उस मोमबत्ती को गहरे से गहरे अंधेरे में ले जाओ, रोशन करती चली जाएगी। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। इसी बात को लेके हम अपने पूरे खानदान के खिलाफ हो जाते हैं। उनसे प्रेम करना है, खिलाफ नहीं होना। उनसे प्रेम कीजिए, रोशनी दिखाइए, एक दिन उनको भी दिखने लगेगा। आमीन। वचन साफ कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जमीन पे आया ताकि हमें दंड से, दोष से आजाद कर दे। और किस वजह से? परमेश्वर के प्रेम की वजह से। ये परमेश्वर पापियों से प्रेम कर रहा है। कौन से पापी? जिनसे हमें नफरत है, जो हमें पसंद नहीं है ना, उनसे कर रहा प्रेम। परमेश्वर उस पार्टी में है, आप किस पार्टी में? ये देखिए, परमेश्वर उनकी तरफ है जिनसे हम नफरत कर रहे हैं, तो हम किसकी तरफ हैं? वो अपने आप को जांचने की कोशिश कीजिए। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया। देखिए पहला यूहन्ना 4:10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया जी, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। ये है परमेश्वर का प्रेम। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इस बात में है कि परमेश्वर ने हम पापियों से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेज दिया। पाप किसने किया? मैंने। दंड किसको मिलना चाहिए? मुझे। प्रायश्चित किसे करना चाहिए? मुझे। लेकिन यह आयत क्या बता रही है? परमेश्वर ने अपने बेटे को किस लिए भेज दिया? क्या करे वो आके? लिखा है हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अब मेरे पापों का प्रायश्चित किसने किया? यीशु मसीह ने। फिर कुछ बाकी रह गया क्या? लोग क्या कहते हैं? नहीं, तुम मन से प्रायश्चित नहीं किया, दोबारा कर। यानी यीशु मसीह दोबारा आएगा तब फिर वो मेरे लिए दोबारा से प्रायश्चित करेगा, क्योंकि पहले वाला पूरा नहीं हुआ। मेरे लिए पहली और आखिरी बार यीशु मसीह ने जो मेरे लिए प्रायश्चित किया, जो मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मेरे लिए काफी है। अब इसके बाद कोई दूसरा प्रायश्चित बचता भी नहीं। यीशु मसीह ने मेरा प्रायश्चित किया है, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। आप ईमानदारी से बताएं, अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करें, कितनी देर तक बगैर पाप के रहेंगे? आपने अभी प्रायश्चित किया, क्या टाइम हुआ अभी? 11:44 हो गए। चलो 45 पे, 11:45 पे आपने प्रायश्चित किया। कितने बजे तक बगैर पाप के रह पाएंगे? क्या सारी जिंदगी बगैर पाप के रहेंगे? 1 घंटा भी नहीं निकलेगा। कुछ ना कुछ सोच लेंगे, कुछ ना कुछ देख लेंगे, कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। किसी का चेहरा देखते ही आपका मन या तो कड़वाहट से भर जाएगा, या गुस्से से भर जाएगा, या कुछ और, मतलब कुछ ना कुछ होना ही है। तो आपका प्रायश्चित काम नहीं करता। मेरा प्रायश्चित काम नहीं करता, मेरा प्रायश्चित फेल हो जाता है।
इसलिए मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के उस प्रायश्चित पे जो उसने मेरे लिए किया, वो काफी है मेरे लिए, वो काफी है, क्योंकि वो खत्म नहीं होता। यीशु मसीह दोबारा कभी पाप नहीं करता, क्योंकि उसने पहले भी कभी नहीं किया। तो यीशु मसीह शापित कैसे बना? आज्ञा मान के। उसने कौन सी आज्ञा मानी? लकड़ी पे लटक के मरने की। गलातियों 3:13 में लिखा है, वहां पे लिखा है कि व्यवस्था में लिखा है कि जो काठ पे लटक के मरता है वो शापित है, और यीशु मेरे श्राप के लिए वहां पे मरा। मुझ पापी को, मुझ श्रापित को मेरे शापों से आजाद करने के लिए यीशु मसीह वहां पे श्रापित बना। यीशु अगर वहां पे श्रापित न होता तो मैं आज भी श्रापित ही था और सदा ही रहता। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ, उसके प्रेम की वजह से मैं बचा हूं, आप भी बचे। आप मेरे साथ निकालिए तीतुस, उसका 3 अध्याय, 3 से लेके 5 तक पढ़ दीजिए। तीतुस 3 का 3 से 5। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। कैसी जिंदगी बिता रहे थे? वैर भाव में और जलन में, डाह करने में, है ना। पहले हम कैसे थे? ये बहुत अच्छे से यहाँ पे इन आयतों के अंदर आपको मिलता है। पहले हम कैसे थे? हम भी पहले निर्बुद्धि थे, हमको पता नहीं था, हमें बुद्धि नहीं थी। और बुद्धि क्या है? परमेश्वर को जानना ही, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर को जानना ही समझ का आरंभ है। हम निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए। भ्रम किस चीज का? ये कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा, वो कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। आपको अगर जमीन की चीजें चाहिए, जमीन की चीजों में क्या आता है? चंगाई, बीमारी से चंगा हो जाना, गरीबी से आजाद हो जाना, बेरोजगारी से छुटकारा होना, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, सब बढ़िया, जिंदगी में शांति, अच्छे से खाओ पियो, सो जाओ, अगले दिन फिर उठो, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, न शरीर में कोई बीमारी, न जिंदगी में कोई चिंता। यही चाहिए संसार में, या इसके अलावा कुछ और चाहिए? संसार में तो यही चाहिए। तो अगर संसार की जरूरतें ही आपकी जरूरतें हैं, तो उसके लिए आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक भी आपने ये कहीं नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अशरफियां बरसा दी, है ना। वैसा कुछ नहीं लिखा। अगर आपको यही जमीन की ही चीजें चाहिए, तो फिर यीशु की आपको जरूरत नहीं। आप कहीं भी जाओ, किसी भी नाम से मांगो, किसी भी जगह पे जाके मांगो, हो जाएगा। चंगाई हो जाएगी, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो जाएगा, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा बिजनेस, सब हो जाएगा। लेकिन जैसे आप जमीन का तख्ता छोड़ेंगे, ये सब यही रह जाएगा। अगर आपको इसी संसार की चीजें चाहिए तो यीशु नहीं चाहिए। यीशु की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब आपको अपनी आत्मा को बचाना हो, उस आग की झील में जाने से बचना हो, तब सिवाय यीशु मसीह के कोई दूसरा नाम नहीं। और ये जो संसार की चीजें हैं, ये तमाम चीजें भी यीशु मसीह के इस उद्धार के काम के अंदर ही छुपी हैं। जैसे चंगाई, सूली पे चढ़ने से पहले यीशु ने मार खाई ताकि हमें चंगा करे। आमीन। अमीर होना, यीशु मसीह कंगाल बन गया, उसके पास कुछ नहीं था, सूली पे चढ़ा, नंगा था, कोई नहीं है दफनाने के लिए,
कफन के लिए कपड़ा नहीं है, कोई नहीं है पूछने वाला। क्यों कंगाल बन गया? ताकि हम अमीर हो जाएं। उसकी कंगाली में हमारी अमीरी छुपी। और फिर मुर्दों में से जी उठने के बाद जो सामर्थ्य उसने हमें दी, सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर आज हमें अधिकार है कि हम उसको यीशु के नाम से निकाल सकते। और वचन में लिखा है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा भी। अगर आप परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए, अब उसमें जो कुछ भी आप दे रहे हैं, अगर उससे पास्टर का घर चल रहा है और ये सोचें कि ये तो घर चल रहा है, सुसमाचार तो कर नहीं रहा, क्योंकि घर चल रहा है इसलिए वो सुसमाचार सुना पाएगा। बहुत से लोगों ने दसवांश देना, ये जो YouTube पे देख रहे हैं खास तौर से उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने चर्च में ऐसा अभी तक कोई नहीं। बहुत से लोगों ने दसवांश देना और भेंट देना इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि उनको लगने लगा कि ये तो पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में ऐसा कुछ नहीं। नए नियम में और बढ़ के लिखा है, जो जितना बोएगा उतना ही काटेगा भी। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा भी। और बोने का कारण क्या है कि बोने वाला इसलिए बोए ताकि सुसमाचार को महिमा, सुसमाचार की और तरक्की हो पाए, सुसमाचार प्रचार किया जा सके। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय कभी आराम से बैठ के पढ़ के देखें। उस तरह से आप अमीर भी हो जाते हैं और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम भी करता है। तो बाकी सब चीजें भी हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए ही सिर्फ यही, उद्धार नहीं चाहिए, तो फिर आपको यीशु नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह सिवाय उद्धार के और कुछ देने नहीं है। तो हम पहले कैसे जी रहे थे? निर्बुद्धि, भ्रम में पड़े हुए थे। भ्रम में, ये भ्रम है कि संसार की जरूरतें पूरी हो जाएं, वो किसने देखा है? भ्रम है। इसी भ्रम के अंदर शैतान ने डाल रखा है। लिखने वाले ने लिखा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन शैतान ने क्या बोला उद्धार के लिए? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। शैतान ने एक और भ्रम के अंदर हमको डाला हुआ है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो। शादियां भी 7-7 जन्म की होती है ना। और असल सत्य क्या है? यही पहला और आखिरी जन्म है, दूसरा है नहीं। इस तरह के भ्रम में जी रहे थे। ना अगला है ना पिछला था, यही हुआ है पहला और आखिरी, दोबारा नहीं होगा। इब्रानियों 9:27 में लिखा है कि एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों 9:27 कहता है जी। तो फिर आगे क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। हाँ। और वैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे। घृणित थे, घृणित थे मतलब हमारे काम कुछ ऐसे थे कि लोग हमसे नफरत करते थे। मैं घृणित था, क्यों? क्योंकि मेरे काम ऐसे थे कि लोग मुझसे घृणा आ गया पेड़। रिश्तेदार तक देख के मुंह घुमा लेते थे, दोस्तों की तो छोड़ दो। कैसे थे? लोग घृणा करते थे, घृणित थे। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे नफरत करता होगा। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई होगा, कहीं ना कहीं होगा जरूर। आप झांक के देखिए अपनी अपनी जिंदगी में, कोई ना कोई आपसे नफरत करता ही होगा, कोई ना कोई आपको जमीन के ऊपर सबसे गंदा समझता ही होगा। मुझे तो बहुत से लोग समझते थे, आपको शायद एक आध कोई आधा पौना समझता ही होगा। मेरे वाली गिनती तो लंबी है, वो तो लिस्ट है। आपका भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा। हम कैसे थे? घृणित। और आगे? और एक दूसरे से बैर रखते थे। और एक दूसरे से घृणा भी करते थे। हम भी करते हैं किसी ना किसी से।
अगर कोई ना कोई हमसे नफरत करता है ना, तो किसी ना किसी का वो नफरत करने वाला मैं भी हूं। मैं भी किसी ना किसी से कर रहा हूं वो नफरत। मेरे अंदर भी ऐसा होगा, ये जमीन के ऊपर सबसे घटिया आदमी। अगर मेरे लिए कोई सोच रहा है तो मैं भी किसी के लिए सोच रहा हूं। हम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही थे, डाह करने वाले, बैर करने वाले, एक दूसरे से घृणा करने वाले। कोई मुझसे करता था, किसी से मैं करता था। जी। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। क्या हुआ? प्रेम प्रकट हुआ। किसका? हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। तो क्या हुआ? तो उसने हमारा उद्धार किया। आमीन। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हमारे कामों की वजह से नहीं है, हमारे धर्म के कामों की वजह से नहीं है। जी। जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हो गया। अगर वो प्रेम प्रकट ना होता तो आज भी फंसे हुए थे, आज भी मरे हुए ही थे। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, अगर वो जी ना उठता तो हम आज भी अपने ही पापों में फंसे हुए मरते। क्योंकि उसका जी उठना बताता है कि उसने ना सिर्फ मौत को हरा दिया, बल्कि हमें भी उसने जिंदगी दी है। अगर अभी मैं आपसे मांगूं कि मुझे एक कप कॉफी दो, कौन दे सकता है अभी मुझे यहां पे बैठा हुआ? काजल कह रही मैं दे सकती हूँ। बना के लानी पड़ेगी। अभी है क्या? अभी नहीं है। अभी यहां पे बैठा बैठा कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि है नहीं। अगर आपके पास हो तो आप दे सकते हैं। अब जैसे मैं कहूं गाली कौन देगा? सब दे देंगे, सबके पास है। पप्पू कह रहा वो तो कहीं भी ले लेना। कहीं भी दे सकते हैं। तो जो है वही तो दे पाएंगे। यीशु मसीह ने हमको जीवन क्यों दिया? क्योंकि उसके पास है, इसलिए दिया। और कैसे पता चला कि उसके पास है? क्योंकि उसने मुर्दों में से जिंदा होकर दिखा दिया कि मेरे पास जीवन है। यूहन्ना 11 अध्याय के अंदर लाजर की बहन को यीशु मसीह ने क्या कहा? जब वो कहती है कि भाई को मरे 4 दिन हो गए, कब्र के आगे से पत्थर ना हटाओ। बहन बोल रही है, यीशु बोल रहा है पत्थर हटाओ। वो बोल रही नहीं हटाओ। क्यों ना हटाओ? क्योंकि अंदर से सड़ांध आती होगी। उसने सोच भी लिया मन के अंदर के भाई सड़ गया होगा, लाश सड़ गई होगी, 4 दिन में बदबू मारने लगी होगी। यीशु कह रहा है हटाओ पत्थर। और वहां पे यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? पुनरुत्थान मैं हूं। पुनरुत्थान मैं हूं, यीशु मसीह कहता है। और 14:6 में कहता है जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। क्या आयत है वो? यूहन्ना 11:25। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यीशु मसीह कहता है। तो वो क्यों कह पा रहा है? क्योंकि वो है। और हमें क्यों दे पा रहा है वो? क्योंकि उसके पास है। वो खुद जीवन है, खुद पुनरुत्थान है। मुर्दे जो जी उठेंगे इस वजह से क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान है। हम जो जीवन पाएंगे इस वजह से क्योंकि यीशु मसीह खुद जीवन है। वही जीवन हमें भी मिलने वाला है। जैसा वो मुर्दों में से जी उठा, वैसा हम भी जी उठने वाले और परमेश्वर के घर में वास करने वाले। आमीन। सो परमेश्वर के प्रेम को समझिए। उसने कब प्रेम किया? जब हम पापी ही थे, गुनहगार थे, बुरे थे, गंदे थे, खराब थे। लोग हमसे नफरत करते थे, हम लोगों से नफरत करते थे। लोग हमसे बैर करते थे, हम लोगों से बैर करते थे। लोग हमसे जलते थे, हम लोगों से जलते थे।
उस वक्त में यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस तरह से हमारे ऊपर प्रकट हुआ कि वो हमारे लिए अपनी जान देने जमीन पे आ गया, प्रेम की वजह से। और ये प्रेम जब हमारे अंदर काम करेगा, आपकी सोच में जब प्रेम आएगा, किसके लिए? उनके लिए जिनके लिए गुस्सा भरा है। और उस गुस्से की जगह जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को सम्मान देना क्या है? परमेश्वर क्या है? वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय, मेरा ख्याल उसकी 8वीं आयत है। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमेन। जिसके अंदर प्रेम ही नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। और जिसके अंदर प्रेम है वो परमेश्वर को भी जानता है और यीशु मसीह को भी जानता है। जिसमें प्रेम नहीं, उसमें परमेश्वर नहीं। इफिसियों के खत के अंदर 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं गुस्से के बारे में, तो वहां पे एक और का जिक्र आता है। गुस्सा करने से क्या मिलेगा, क्या होगा? हाँ जी, पवित्र आत्मा शोकित होती है गलत बातों की वजह से, गुस्से से नहीं। गुस्से में आके जो हम बातें कहते हैं, शैतान को मौका मिलता है। अगर गुस्सा है तो वहां कौन है? और अगर परमेश्वर है तो फिर क्या है? फिर प्रेम है। गुस्सा है तो शैतान है, प्रेम है तो परमेश्वर है। इसी से पहचान लीजिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसकी 9 और 10 पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता जी, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं जी। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो जिसके अंदर भाई के लिए प्रेम नहीं, अब भाई कौन है? हर कोई भाई है। जो यहां पे भाई लिखा है वो हर कोई है। मूंछ वाला भी भाई है, चोटी वाला भी भाई है। यहां पे जो भाई जिक्र आता है उसका मतलब है यहां पे भाई का मतलब क्या है कि पति के लिए पत्नी भाई है। इस वचन के मुताबिक पत्नी के लिए पति भाई है। इस वचन के मुताबिक बाप के लिए बेटी बेटा भाई है। बच्चों के लिए माँ बाप भाई हैं। यहाँ भाई का मतलब है पूरी मानव जाति, सब लोग जितने भी जमीन के ऊपर रहते हैं वो सब भाई हैं। शुरू से देखा जाए तो हम एक आदम की संतान है, वहीं से हम सब पैदा हुए हैं। अगर हमारे मन के अंदर किसी के लिए भी गुस्सा, नाराजगी, कुछ भी ऐसा है, तो इसका मतलब अभी तक हम परमेश्वर की संतान बनने के लायक नहीं बन पाए। तो प्रेम जब आ जाएगा परमेश्वर का हमारे अंदर, तब हम परमेश्वर की संतान जाने जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? कब पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो? हम कितने लोग यीशु मसीह के चेले हैं? आमीन। पता कब चलेगा? आपस में प्रेम करें। यूहन्ना 13 और मेरा ख्याल 35-36। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 34 और 35 पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। नई आज्ञा दे रहा है।
जी, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ये आज्ञा है, सलाह नहीं है ना। इसमें आप सामने से ये भी नहीं बता सकते उससे कैसे करें जी, वो तो हमसे करता नहीं, है ना। उसको कहें, कैसे कहें IW, है ना, वो तो सामने से कहता नहीं है। ये आज्ञा है, सलाह नहीं है, आज्ञा है। अगर आपको कोई आज्ञा दी जाए, कहीं पे आप जॉब करते हैं वहां पे आज्ञा दें, तो क्या बॉस को जाके उसके ना करने के कारण बताएंगे आप? इस वजह से नहीं कर सकता जी मैं ये काम, तो वो भी आगे से आपको एक कारण बताएगा, ठीक है तो कल से नहीं आना, इस वजह से हम आपको रख भी नहीं सकते। आप सामने से परमेश्वर को ये नहीं कह सकते कि हम तो कर रहे हैं जी प्रेम, वो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उनको नहीं कह रहा है, परमेश्वर आपको कह रहा है। क्या कह रहा है? नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जी, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, तो चेला कौन है? जिसके अंदर प्रेम है। जिसमें प्रेम नहीं वो चेला भी नहीं। आज मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ये बताने की कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। पापियों से किया, गुनहगारों से किया, उनसे किया जो जलन से, नफरत से, गुस्से से भरे हुए थे, उनसे किया जो निर्बुद्धि थे, भ्रम में पड़े हुए थे, जो मन में आता था वो करते थे, उनसे उसने प्रेम किया। और इतना किया कि अपना इकलौता बेटा भी कुर्बान कर दिया। और आज अगर परमेश्वर हमें कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और वापस हम उसको कहें कि मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, तो कैसे कहें? यही तरीका है। हम दो चीजें अगर करें कि आपस में प्रेम करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें, तब यह पक्का हो जाएगा कि हम भी उससे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान तो दे दी। क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो पवित्र आत्मा जो सबके ऊपर उतरता है, क्या वो भी सबके ऊपर उतार दिया? सबकी मदद के लिए पवित्र आत्मा जरूर है, ये स्वीकार कराने के लिए कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन सबके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतारा। यहां पे उसकी भी एक छोटी सी शर्त है। यहां वो जानना चाहता है, मैंने तो प्रेम किया, मैंने तो तुम्हारे लिए जान दे दी, क्या तुम भी मुझसे प्रेम करते हो? यीशु मसीह पूछ रहा है। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या वो पूछ रहा है, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ कैसे बोलें? आज्ञा मान के। अगर आज्ञा मानते हैं तो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आज्ञा नहीं मानते तो फिर हम उससे प्रेम भी नहीं करते, इंतजार कर रहा है। तो पवित्र आत्मा किन के लिए है? पवित्र आत्मा किन पर भेज दिया गया? प्रेरितों के काम 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। किन्हें दिया गया पवित्र आत्मा? आज्ञा मानने वाले। अब आज्ञा मानने वाले कौन है? जो परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर तो उनसे प्रेम करता है। पवित्र आत्मा किन के लिए है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और प्रेम करते कैसे पता चलेगा? जिनके अंदर प्रेम है। जो इंसान से प्रेम करता है वो परमेश्वर से भी कर पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसको तू देखता है अगर उसको तू प्रेम नहीं कर पाता तो जिसको तूने देखा नहीं उससे कैसे करेगा? यूहन्ना 14:21 में आपके लिए पढ़ता हूं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है
उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। तो ये यीशु मसीह ने लिख के दिया हुआ है, ये वारंटी कार्ड है अपने पास कि जो आज्ञा मानेगा पवित्र आत्मा पक्का। किसको चाहिए पवित्र आत्मा? किसको? अच्छे से बताइए हाथ, है ना। आधा दे दो, आधा नहीं मिले, वो पूरा चाहिए, है ना। मिलेगा कैसे? आज्ञा मानने से। उद्धार कैसे मिला? परमेश्वर के प्रेम की वजह से। उद्धार में हमने कुछ नहीं किया, बस परमेश्वर ने प्रेम किया, हमारे लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया और हमने इस बात का यकीन किया और हो गया। पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? अब हमें कुछ करना है। यह अनुग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका वरदान है, उसका दान है कि उसने हमें दिया, लेकिन किसको दिया? आज्ञा मानने वाला। और ये आज्ञा मानने वाले कौन है? उद्धार पाने के बाद। पतरस और तमाम चेले यीशु मसीह के जी उठने के बाद यकीन नहीं कर रहे थे कि वो जी उठा। एक तो और था भाई हमारे जैसे, हमसे भी आगे था वो, तो उंगली डालूंगा, उंगली डालूंगा फिर देखूंगा वही है कि नहीं। छेद होगा, छेद भाई, छेद होगा भाई, तब मानूंगा, तब मानूंगा। और खाली हाथ में नहीं, पंजर में भी हाथ डालूंगा, भाला लगाता वहां तो मोटा वाला मोरा होगा, उसमें हाथ डालूंगा। और ऐसे लोगों को आके यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ जाके मेरा सुसमाचार लोगों को पहुंचाओ। हम भी वैसे ही हैं, वो भी ऐसे ही थे। 40 दिन तक यीशु मसीह उनको दिखता रहा और उसके बाद यीशु कह के गया, इंतजार करना, आप पवित्र आत्मा उतरेगा। और तब उन पे उतर आया। उसके बाद उनको समझ में, जाने से पहले भी उनकी समझ खोल के गया यीशु, ताकि वचन को समझ पाए। और वचन में क्या समझना था? यीशु मसीह कहाँ कहाँ पे है, यीशु मसीह के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, वही समझने के लिए समझ खोल के गया। तो आज मैं फिर से आपको कहता हूं कि परमेश्वर के उस प्रेम को अपने मन के अंदर लेके आइए। जब तक आपके मन के अंदर परमेश्वर का प्रेम वास न करेगा, आप पूरी तरह से बदल ना पाएंगे, वैसे ही रह जाएंगे पहले के जैसा। और जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर वास कर जाए तो फिर आप परमेश्वर से भी कहें कि प्रभु आई लव यू टू। फिर कैसे कहेंगे? आज्ञा मान के। और जब आज्ञा मानना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा पक्का, गारंटी, यानी अपने पास वारंटी है, लिखित में हमारे पास है कि पवित्र आत्मा देगा। किनको? जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनको जरूर देगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है आज कि मैं आपको परमेश्वर का प्रेम समझा पाऊँ। पता नहीं समझा पाया कि नहीं, क्योंकि समझ के परे है। मेरे को खुद कई साल लग गए ये समझने के लिए कि परमेश्वर हर पापी से प्रेम करता है और हम हर पापी से नफरत करते हैं। अगर आपको ये यकीन ना हो कि आप पापी से नफरत करते हैं, तो जिसने आपके खिलाफ किया है उसको याद करके देखो। अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई पाप किया ना, तो उसको तो सब माफ कर देंगे क्योंकि मेरे खिलाफ है, और मुझे आके सलाह भी देंगे, कोई बात नहीं, माफ करो। प्रभु ने कहा, वचन में लिखा, निकाल के पढ़ाएंगे। और जब खुद के साथ होगा तो फिर तब मालूम क्या बोलेंगे? ये कोई माफ करने वाली गलती है? फर्स्ट आप बताओ, ये माफ करने लायक है क्या? उसको चाहिए था कि वो ये करे? नहीं चाहिए था। हाँ, तो फिर हम भी माफ नहीं करते। परमेश्वर का प्रेम, जैसे आज हमने शुरू किया था इफिसियों 3 अध्याय से, कि जब उसके प्रेम की ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई को आप समझ जाएंगे, तब परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी जिंदगी में परिपूर्णता के साथ काम करेगा। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।